गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज है अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमें जाना है हॉस्पिटल। काशी की भी थोड़ी तबीयत सी ख़राब रहती है तो उसको भी दिखाना है और उसके पापा के भी नेक में पेन है। तो अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरुआत करते हैं। ये इतने ध्यान से ही मुझे देख रही है और इसलिए रो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है ये बाहर जा रहे हैं, मुझे लेके नहीं जाएंगे। टाइम से हम घर से निकल गए थे और रास्ते में ना ये नाला है और इसमें यमुना जी का भी पानी छोड़ रखा है। यमुना जी और नाला साथ में ही यहाँ पे। और थोड़ी आगे जाकर देखा तो कुछ बच्चे पानी में नहा रहे थे। वैसे तो इस पानी से बहुत स्मेल आ रही थी पर उनकी कुछ मजबूरी होगी, उनके उधर पानी के सोर्स नहीं होंगे। और जब काशी भी ना इनको बार बार नोटिस कर रही थी, इन बच्चों को जो नहा रहे थे, ये बार बार उनको देख रही थी। और मैंने नोटिस किया कि वहीं पे ना धोबी भी था जो कपड़े धो रहा था, है ना। तो वो क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो धोबी लोगों को दे देते हैं कपड़े धोने के लिए और फिर वो नीचे प्रेस करते हैं। वो गंदा है, खैर वो तो बहुत गंदा पानी था। चलिए कोई नहीं, रास्ता खैर बहुत अच्छा था, टाइम का पता नहीं चला। आधे से पौना घंटा हमें लगा और हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रास्ते वही हैं पर मंजिल नई है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है, पहले कभी। टाइम से हम पहुंच गए थे। फिर हमने काशी का अपॉइंटमेंट लिया और ये हॉस्पिटल है होली फैमिली। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि काशी का एक तो जन्म यहीं पे हुआ था और यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा इनका स्टाफ है। 11 सवा 11 अभी मैं फ्री हो गई थी और पति देव ने हमारे लिए कैब कर दी क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट था वो 2 बजे तक का 2 बजे से उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कैब से चले जाओ क्योंकि एक तो बहुत गर्मी हो रही है और 2 बजे तक और भी गर्मी हो जाएगी, तो आप दोनों निकल जाओ। तो हम दोनों निकल गए थे। और पता है इस ख़ास बात इस कैब में ये थी कि इसमें ना एक लाइव पैरट था। ये बहुत ही अट्रैक्टिव था। मेरे पतिदेव ने मुझे बताया था इशारे से कि राधा देखो ये ना रियल है। तो मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा सच में रियल है। मुझे पहले तो मैं डर रही थी कहीं मेरे पास ना आ जाए उड़कर, लेकिन कैब वाले भैया से कंफर्म करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, ये ना डैशबोर्ड पर ही बैठा रहेगा, ये नहीं आएगा आपके पास। तो उसके बाद तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं सेफ़ हूँ कि ये आके ना हो सकता है ये चोंच मारे या कुछ भी कर सकता था। तो मैंने इनसे इसका नाम भी पूछा कि भैया इसका नाम क्या है और ये क्या खाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मिर्च भी खाता है और टमाटर भी उन्होंने इसलिए रखे हुए थे। तो इसका नाम था कीवी। और यहाँ मैं ना सिर्फ काशी का वेट कर रही थी खुशी की मारी कि ये कब उठेगी और इसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इसने अपने सामने ना ऐसे लाइव कोई भी पक्षी या जानवर कम ही देखे हैं। तो मैं इसका रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और होता है ना जब बच्चा सो रहा होता है ना उससे बहुत लाड आता है और जब वो जागता है ऐसे हरकतें करता है ना तो कई बार बहुत गुस्सा भी आता है। तो मैं तो बस काशी का वेट कर रही थी कि वो कब जागेगी। और खैर आधे से पौने घंटे का रास्ता था मेरे घर तक का हॉस्पिटल से, लेकिन उस पैरट को देखते देखते और काशी को लाड करते करते मुझे टाइम ही पता नहीं चला। और जब काशी जागी ना तो बहुत खुश थी, बहुत खुश हो रही थी, बाहर देख रही थी, कभी उस पैरट को देख रही थी, कभी मुझे देख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे काशी जब ऐसे रिएक्शन देती है ना क्यूट क्यूट से। रास्ते वही हैं पर मंजिल नई है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है, पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया। बाय। चलो थैंक यू भैया। कर रहा है देख रहे हैं। तो फाइनली मैं और काशी घर आ चुके हैं। पापा बाद में आएंगे, अभी ना टाइम लगेगा। काशी देखो, ये नहीं माई गुड्डो, आ गए हम। और नानी ने खोला गेट, ये देखिए दांत साफ करती करती।
चलिए आ गए घर। घर आते ही काशी दोबारा से एक्टिव, खेल कूद बदमाशी स्टार्ट हो गई उसकी दोबारा से। को तेरे नाम कर दिया, हाँ बेइंतहा तुझसे प्यार कर दिया। खत्म, सारी खा गई ना आप? सारी खा गई हो ना? हाँ मामा, मामा क्या चाहिए? अब तो जाने क्या हुआ? हम्म, क्या करना है मुझे उठा के? क्या करेगा? क्यों उठूं मैं? क्यों उठूं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बेटे की? नानी नानी की तो है। नानी की तो है। हम्म, कहाँ जाएंगे? कहाँ पे? पतिदेव भी 3 सवा 3 बजे घर पहुंच गए थे और बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। चेंज करने के बाद उन्होंने कहा मुझे आराम करना है, पर काशीरान को आराम ही नहीं करने दिया। उन्हें जगा रही थी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, कहाँ जाने के लिए कह रही थी, वही जाने या राम जी जाने। वो बहुत परेशान हो रहे थे, पर बच्चे नहीं समझते ना कि कोई थका हुआ है और वो उसको दिक्कत है, क्योंकि तो पूरे रास्ते में तो सो गई थी। उसने उनको बिल्कुल आराम नहीं करने दिया, बस उनको परेशान ही करती रही। ज़मीं से आसमां तक बस एक ही दुआ है, मेरा इश्क तेरे दर पे ही रुका है। मैं कुछ खाद लेने जा रही हूँ और काशी मम्मी के साथ जाने से मना कर रही है और मेरा हाथ पकड़ के खुश हो गई। ये हमारा पड़ोस वाला घर है और यहाँ बच्चे बस थोड़ी देर खेल रहे, मम्मी बैठी रही। मम्मी बहुत कम आती हैं बाहर गली में बैठने के लिए, तो अभी आई तो आंटी जी से कुछ डिस्कस कर रही थी। और ये बच्चों को देखो, मस्त, इसको बहुत पसंद है बाहर आना, छोटी वाली को ना। और जो ये आंटी है ना, ये कबूतर पालता है, इनके पास बहुत सारे कबूतर भी हैं, तो ये बेचना और ख़रीदने का काम है ना कबूतरों का। देखिए कितने सुंदर कबूतर है इनके। 5-7 मिनट हम ये बैठे रहे, कबूतरों को देखा, मम्मी भी आंटी जी से बात कर रही थी। फिर क्योंकि मम्मी एक तो 2 महीने बाद गाँव से आई ना, तो अभी फिर आज बात कर रही थी, क्योंकि वैसे मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता, हमारे साथ ही बिज़ी रहती हैं। फाइनली हम आ गए यहाँ पे इनकी गाय है और ये पूरी हमारी गली है। तो देखिए काशी कितनी एक्साइटेड हो जाती है हर चीज़ को देखकर, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसको बाहर आना बहुत पसंद है। गली के पास आई हूँ इधर गोबर लेने के लिए, खाद के लिए, पर गेट नहीं खुल रहा, शायद मे बी वो भी दूध निकाल रहे हो। देखिए ये हमारा, यहाँ पे वो वाइट कार है ना, वहाँ पे, और ये हमारी पूरी गली है पीछे तक। हम छोटे थे यहाँ पे वो था एक ना बहुत बड़ा पार्क सा था, मतलब यहाँ पानी भरा होता, पानी घास मारते थे। और अब देखिए कैसा है यहाँ, कितना सुंदर लग रहा है ना। आज दिन में बहुत धूप थी, पर अभी ठीक है मौसम। जिस हिसाब से धूप हो रही है ना, इस हिसाब से स्कूल थोड़ा लेट खुलने चाहिए। अभी 2 दिन बाद मुझे लग रहा है 1 जुलाई है तो लड़की स्कूल जाएगी, पर जिस हिसाब से धूप है या जिस हिसाब से आजकल गर्मी पड़ रही है ना, स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए। देखते हैं क्या कहती है गवर्नमेंट, क्या होता है स्कूल। ये ना किसी और का है, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं, इन्होंने इनको रखा हुआ है इधर, ताकि ये लोग इनका दूध वूध काट सके गाय का। और इन्होंने खरगोश, मुर्गियाँ, मतलब ये थोड़ा सा छोटा सा एक फार्म हाउस टाइप का इन्होंने बना रखा है, बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये हम गोबर लेके आए खाद के लिए। जो मेरे घर में कुछ पौधे हैं उनमें कुछ भी नहीं डाल पाती मैं, इसलिए लेके आई हूँ ना। और बस पहुँच गए हमारा घर, मुझे 10-12 घर पीछे है ये। और कितना सुना था ना, छोटा सा फार्म टाइप का है, वहाँ पे दूध वूध निकालते हैं। और उन्होंने देखा अपने खरगोश और वो पाल रखे थे, मुर्गियाँ वगैरह, वो अंडे देती हैं इसके, देखिए बच्चे। अभी पापा जरपति देव कुछ सामान लेके आए घर के लिए, और काशी को देखिए, देख रही थी ये कौन है, फिर देखा ध्यान से कि इसके पापा है। बच्चा ना हर चीज़ को देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, उसके लिए हर चीज़ में कुछ नया एक्सपीरियंस है, हर चीज़ को देख के खुश होना। बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी कोई चीज़ें बढ़ाता है ना।
हमारी स्कूटी बहुत गंदी हो रही थी, तो हमने मतलब मम्मी ने बोला मुझे कि इसको साफ़ कर दो मोटर चलाकर, तो मैं इसको सफाई कर रही थी। और पतिदेव भी शौक थे कि ये खुद ब खुद क्यों धो रही है, ये तो ऐसे काम करती नहीं जब तक बोलूँगा नहीं। तो फिर मैंने इसको पानी से धोया, फिर मैंने इस पर कपड़ा मारा। तो फिर मम्मी बहुत मजाक बना रही थी कि देखो, जिसको अपनी कार धुलानी है या अपनी ना गाड़ी स्कूटी कुछ भी धुलानी, तो यहाँ आ जाए। और इसलिए मैं हंस रही थी और पति दी और कह रही थी कि मैंने कहा देखो, पैसे यही देंगे, पेमेंट के लिए भी तैयार हो जाए। तो मम्मा वीडियो बना रही थी मेरी, और ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातों पर। बस मजाक बनाने पे लगे हुए थे मेरा ये। धोने के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने घर जाने की। आज हम जा रहे हैं वापस। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल आज 2 हफ्ते बाद, और आज मेरे पिताश्री का जन्मदिन भी है। और ये देखिए आज हमारे यहाँ है, तो हमारी बहू रानी वो बना रही है केक पापा के लिए। और ये देखिए बन रहा है, बस ऑलमोस्ट बन चुका है। थोड़ी देर और फिर ठंडा करेंगे। केक कटिंग के बाद हम भी अपने घर निकल जाएंगे। 7:30 हो चुके हैं। टाइम देखिए, बस अभी मैं सामान पैक करती हूँ, थोड़ा बहुत सामान रह रहा है मेरा, फिर हम चलेंगे अपने घर। ये के अंदर और जाएगी तू अंदर। यहाँ पे सब बैठे हैं। पेट का स्लैब उसे फोड़ता बाजार को खत्म करते हैं। ये वो सा है ना सब अनारस का पापा आप दे नहीं, आदि मंगाओ ना। और यहाँ पापा का सामान ही पैक हो चुका है। पापा का केक पापा काट के आपको भेज बिल्कुल दिया। तैयार है, रेडी। पूरी फैमिली। काशु काशु हैप्पी बर्थडे नानू। हैप्पी बर्थडे। काशु वेट कर रही है, चलो भाई हम भी वेट। करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी कुछ रसियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी नैन जगाए। काशी ये गाँव है ना, ये काशु मेट्रो वाले ये लगे हुए हैं। क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? फिर पापा के लिए कुछ टी शर्ट लेनी है, वो खराब हो गई थी जो लेके गए थे ना, वो साइज नहीं आया। पानी की हुलाक हुलाक ओ तेरी मेरी माया भागी। बाहर आते इसकी मस्ती ऑन हो जाती है। खैर घर पे बहुत मस्ती करती है ये। यहाँ देखिए बस हर चीज पर चढ़ना उतरना। खतरों के खिलाड़ी खेल रही है, देखना कैसे चल रही है, इसके ऊपर उतर रही है। डर भी नहीं लग रहा है इसे, लेकिन बाहर बहुत मस्त रहती है, कोई टेंशन नहीं, किस चीज़ की फिक्र नहीं करती। भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही ना, तो भी शांत रहती है। और खुश तो बस नेक्स्ट लेवल पे खुशी है इसकी। बाहर जाके हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो चलिए टाइम हो चला है 11:15, रात के भी 11:15 हो रहे हैं। हम मम्मा को अभी मम्मा के थेरेपी करवा के आए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी गांव में, तो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें बता रहे थे मैं आपको कि मम्मी के शोल्डर में पेन है। आज से 4 साल पहले मम्मी के चोट लगी थी, जिस वजह से उनके शोल्डर पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो अभी हम डॉक्टर ने उन्हें कुछ थेरेपीज़ के लिए कहा है, तो हम अभी वो करवा के आए। फिर हमने कुछ सब्जियाँ ली। और तो आज का व्लॉग बस इतना ही, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आपने पूरे वीडियोस में कितने जानवर देखे, पक्षी, जानवर या क्या क्या देखा, बताइएगा। उनका नाम के सहित बताइएगा कि कितने देखे।
चलिए मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।